मूवी के स्टार्ट में हमें 2050 का वक्त दिखाया जाता है। यहाँ हम एडम नाम के एक पायलट को देखते हैं जो अपनी शिप लेकर भाग रहा होता है और वो जख्मी भी होता है। इस शिप का पीछा एक और शिप कर रही होती है जिसमें कमांडर माया होती है। माया की शिप की फायरिंग से एडम का शिप डैमेज होने लगता है। माया एडम को रोकने की काफी कोशिश करती है लेकिन एडम अपने शिप से एक वर्म होल बनाकर वक्त में पीछे चला जाता है। वर्म होल बेसिकली एक टनल है जो स्पेस टाइम में दो अलग अलग जगहों पर जुड़ती है और इसी के जरिए मूवी में टाइम ट्रेवल किया गया है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम साल 2022 को देखते हैं। यहाँ हमें एक छोटे लड़के एडम को दिखाया जाता है जो अपने क्लासमेट से डर कर भाग रहा होता है। असल में उसे बहुत ज्यादा बोलने की बीमारी होती है, यानी कि बकबक करने की। साथ ही वो हर वक्त दूसरों का मजाक भी बनाता है और इसी की वजह से वो अपने क्लासमेट से पिटता रहता है और उसके क्लासमेट्स उसे बुली करते हैं। वो यहाँ भी एक लड़के रे का मजाक उड़ाता है। इसकी वजह से रे उसके पेट में एक पंच मारता है जिसकी वजह से उसके नाक से खून भी बहने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि एडम को सांस लेने में प्रॉब्लम है, इसी वजह से वो हमेशा अपने पास एक इनहेलर रखता है। स्कूल में फाइट करने की वजह से प्रिंसिपल उसकी मॉम एली को वहाँ पर बुलाती हैं और एडम के साथ उन दोनों लड़कों को भी कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर देते हैं। घर जाते वक्त एडम अपनी मॉम से कहने लगता है कि उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन उसकी मॉम भी जानती थी कि वो काफी ज्यादा बोलता है। इसी बीच हमें पता चलता है कि एडम के डैड लुइस की 1.5 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और एडम अपनी मॉम के साथ रहता है। उसकी मॉम उससे कहती है कि अपने फ्यूचर पे ध्यान दो और इस तरह की गलतियों को बंद कर दो। अब रात में एडम एक बॉल के साथ अपने घर में खेल रहा होता है। उसकी मॉम उससे कहती है कि वो कहीं बाहर जा रही हैं। एडम काफी तेज था इसलिए वो जान जाता है कि उसकी मॉम किसी के साथ डेट पर जा रही हैं, जिस पर उसकी मॉम उसे बता देती हैं कि वो अपने ऑफिस पार्टनर डैरे के साथ जा रही हैं। एली कहती है कि हमें इस बारे में बात करनी होगी। तभी डैरी उनके घर पर आ जाता है जिसकी वजह से एली को वहां से जाना पड़ता है। एली जाते हुए एडम को कोई भी शरारत करने से मना करती है। उसके जाने के बाद एडम अपनी वीडियो गेम खेलने लगता है। तभी उनकी लाइट चली जाती है और एडम के डॉग हॉकिंग को एडम के घर के पास किसी के होने की आवाज सुनाई देती है। इसी वजह से वो बाहर आकर भौंकने लगता है। इसके बाद हॉकिंग जंगल की तरफ भागने लगता है। एडम भी उसके पीछे होता है क्योंकि उसे भी जंगल में किसी के होने का एहसास होता है, जिसकी वजह से वो डर कर अपने डैड के गैराज में आ जाता है जो कि घर के पास ही था। एडम देखता है कि उसके डैड के गैराज के अंदर कोई है और तभी हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि फ्यूचर वाला एडम ही होता है, यानी वो टाइम ट्रेवल करके 2022 में आ गया था। छोटा एडम एक हॉकी स्टिक लेकर उसे पूछने लगता है कि वो कौन है। इसके बाद वो फोन निकाल कर किसी को कॉल करने लगता है, लेकिन बड़ा एडम उसे किसी को भी कॉल करने से मना करता है। इसके बाद बड़ा एडम घर में जाकर अपने घाव को धोने लगता है। तभी छोटा एडम उसके बैग में से कुछ निकाल लेता है जिस पर बड़ा एडम कहता है कि किसी भी चीज को मत छूना। उसके बाद बड़ा एडम अपने घाव पर बैंडेज करने लगता है। छोटा एडम उससे बार बार सवाल करने लगता है जिस पर छोटे एडम को पता चलता है कि बड़ा एडम उसका ही फ्यूचर वर्जन है। छोटा एडम ये सुनकर बेहोश होने लगता है। तभी बड़ा एडम उसे इनहेलर देता है। यहाँ पर उन दोनों ने एक जैसी सेम वॉच पहन रखी थी जो कि उनके डैड की ही थी। इसके बाद बड़ा एडम बताता है कि उसे 2022 में नहीं बल्कि 2018 में जाना था। उससे टाइम ट्रेवल में गलती हुई है। जिसके बाद वो छोटे एडम को अपनी शिप दिखाता है जिस शिप में वो यहाँ आया था, लेकिन वो शिप इनको नहीं दिखती क्योंकि शिप का यूजर यानी कि बड़ा एडम जख्मी था। इसी वजह से वो शिप ओपन नहीं हो रही थी। इस शिप में ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो अपने यूजर के डीएनए से चलती थी। अब क्योंकि बड़ा एडम जख्मी था इसलिए छोटा एडम उस शिप को ओपन करता है क्योंकि उन दोनों का डीएनए एक ही था। शिप को देखकर छोटे एडम के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद वो शिप में जाते हैं जहाँ पर बड़ा एडम शिप को ऑटोमेटिक रिपेयरिंग मोड पर लगा देता है। खैर यहाँ पर छोटा एडम उसे मल्टी आवर्स के बारे में बताने लगता है और कहता है कि ये सब फिक्स टाइम के अकॉर्डिंग होता है, इसमें कोई मल्टी आवर्स नहीं है। और यहाँ बड़ा एडम उसे कहता है कि लगता है तुमने बचपन में ज्यादा ही टाइम ट्रेवल की मूवीज देखी हुई हैं। खैर इसके बाद बड़ा एडम गैरेज में आ जाता है और छोटे एडम को वो घर भेज देता है जिससे उसकी मदर को उन पर शक न हो। उसके जाते ही बड़ा एडम अपनी वाइफ लोरा की पिक्चर को देखने लगता है। कुछ देर में छोटे एडम की मॉम आ जाती है जिसके साथ डेरेक भी होता है। एडम फिर से अपनी बकबक से डेरेक का मजाक बनाने लगता है। दूसरी तरफ बड़ा एडम भी अपनी मॉम को देखकर इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसके टाइम में उसकी मॉम की मौत हो चुकी है। अगली सुबह एली जब ऑफिस जाने लगती है तो एडम उससे फिर से अजीब तरीके से बात करता है जिसके बाद वो गुस्से में ऑफिस चली जाती है। इसके बाद छोटा एडम गैरेज में आता है जहाँ पर वो
देखता है कि बड़ा एडम अपने घाव को ठीक करने के बारे में सोच रहा होता है। छोटा एडम फिर से बोलना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से बड़ा एडम काफी इरिटेट होता है। खैर एडम को अपने घाव के लिए कुछ दवाई लेनी होती है, इसलिए वो बाहर जाने के लिए अपने डैड के कुछ कपड़े पहन लेता है और यहाँ पर वो अपने डैड की सबसे फेवरेट जैकेट पहनता है। उसके बाद बड़ा एडम छोटे एडम को कहता है कि तुम्हें अपनी मॉम के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए, वो तुम्हारी बहुत केयर करती हैं। जब बड़ा एडम अपने लिए दवाई खरीदने लगता है, इसी बीच छोटे एडम के पास रे और उसका दोस्त आते हैं, जहाँ पर एडम फिर अपने बकबक की वजह से फिर से रे से पिटने लगता है। तभी यहाँ पर बड़ा एडम आता है, जिसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं। वो छोटे एडम से कहता है कि तुम्हें हिम्मत से इनसे लड़ना होगा, क्योंकि वो तुम्हें तब तक पीटते रहेंगे जब तक तुम उनसे पिटते रहोगे। बड़ा एडम छोटे एडम को कोने में ले जाता है और उसका हौसला बढ़ाता है, लेकिन जैसे ही छोटा एडम रे से लड़ने लगता है, रे उसके पेट में पंच मारकर उसे गिरा देता है और एडम उससे नाराज होकर घर की तरफ भाग जाता है। उसके बाद बड़ा एडम रे को पकड़ लेता है और उसे बातों ही बातों में डराता है कि आगे से उसे कुछ मत कहना, और उससे डरकर वो दोनों भाग जाते हैं। अब घर आने के बाद छोटा एडम गैरेज का दरवाजा नहीं खोलता और उसके गैजेट्स को देखने लगता है। इसके बाद बड़ा एडम उसे सॉरी बोलता है। उसके बाद छोटा एडम उसके फोन की इस फोटो के बारे में पूछने लगता है, जिस पर बड़ा एडम उसे बताता है कि ये उसकी वाइफ लोरा की तस्वीर है। वो अपनी वाइफ को लेकर इमोशनल हो जाता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद वो एक बार में आता है जहाँ पर एली भी आती है। एडम अपने मॉम को यहाँ पर देखकर बहुत सेंसिटिव हो जाता है। फिर एली एक आदमी से बात करती है और उसे बताती है कि अब भी उसका बेटा उससे लड़ता रहता है। तभी बड़ा एडम उनको बताता है कि उनका बेटा उनसे बहुत प्यार करता है और उनके बगैर रह नहीं सकता। बच्चे ऐसे ही होते हैं, वो जताते नहीं लेकिन प्यार करते हैं। अभी उसे इस बात का एहसास नहीं है, इसीलिए वो ऐसी बातें करता है और ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। उससे बात करके एली को काफी अच्छा लगता है और वो इसे बाहर देखने जाती है, लेकिन तब तक एडम वहाँ से जा चुका था। अगले सीन में हम देखते हैं कि माया टाइम ट्रेवल करके उसी टाइम में पहुंच गई थी। वो अपने रोबोट्स को एडम को पकड़ने के लिए भेज देती है। दूसरी तरफ घर में दोनों एडम खाना खा रहे होते हैं। यहाँ छोटा एडम उसे लोरा के बारे में पूछने लगता है। तब वो बताता है कि लोरा एक टाइम जंप से वापस नहीं आई, वो 2018 में किसी चीज को ढूंढने गई थी, लेकिन माया ने बताया कि वो एक शिप क्रैश में मारी गई, जबकि वो एक बेस्ट पायलट थी, तो उससे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। इसीलिए मुझे 2018 में जाना था, लेकिन मैं गलती से 2022 में आ गया। उसके बाद हमें पता चलता है कि माया और कोई नहीं बल्कि एडम के डैड लुइस की पार्टनर है और उसी ने आगे चलकर लुइस को धोखा दिया था। बड़ा एडम बताता है कि उसी के डैड ने टाइम मशीन को इन्वेंट किया और लोरा को मरवाने में माया का हाथ है। वो दोनों ये बातें कर ही रहे होते हैं कि बड़े एडम को वहाँ पर कुछ अजीब लगता है, जैसे कोई उनके पास आ रहा है। तभी वो अपने एक बॉम्ब को दरवाजे के पास डाल देता है। तभी वहाँ पर माया के वो रोबोट्स आ जाते हैं, लेकिन बॉम्ब की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वहाँ और भी रोबोट्स आते हैं, जिसकी वजह से उन्हें वहाँ से भागना पड़ता है। अब एडम यहाँ पर सभी रोबोट से लड़ने लगता है, जिसके बीच वो अपनी एक स्वॉर्ड निकालकर वहाँ के सभी रोबोट्स को मार देता है। तभी वहाँ पर माया का एक आदमी क्रिस्टोस आता है और एडम को सरेंडर करने का कहता है। उसके बाद माया भी अपने शिप के साथ वहाँ पर पहुंच जाती है और वो एडम से वापस चलने को कहती है, लेकिन एडम वापस जाने से साफ मना कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि लोरा के मरने की वजह माया है। इसके बाद क्रिस्टोस एडम को मारने लगता है, जिसकी मदद करने के लिए वहाँ पर लोरा आ जाती है। जिसके बाद लोरा और एडम सभी रोबोट्स को मारकर शिप को डैमेज करके वहाँ से भगा देते हैं। उसके बाद लोरा दोनों एडम को लेकर किसी सेफ जगह पर भागने की कोशिश करते हैं और तभी उनके पीछे माया का वो शिप आ जाता है और उन पर अटैक करने लगता है। अब लोरा गाड़ी को रास्ते से हटाकर जंगल की तरफ ले जाती है, जहाँ पर वो किसी तरह अपने पीछे लगे हुए रोबोट्स को मारते हुए उनको एक सेफ प्लेस पर ले जाती है। यहाँ पर लोरा एडम को बताती है कि 2018 में कोई गया था, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो कौन था, और इसी का पता लगाने के लिए वो वहाँ पर गई थी। इसके बाद वो बताती है कि नवंबर 2018 को उसके डैड यानी लुइस के टाइम ट्रेवल प्रोजेक्ट, जिसका नाम दी एडम प्रोजेक्ट था, उसे अप्रूवल मिली थी, यानी कि टाइम ट्रेवल का इन्वेंशन तब भी हुआ था। उन्हें यह लगने लगता है कि माया 2018 में अपने यंगर वर्जन को कुछ सलाह देने के लिए आई होगी, जिससे कि वो फ्यूचर के स्टॉक्स खरीद पाए। उन सभी चीजों को रास्ते से हटाने के लिए जो फ्यूचर में उसके रास्ते का कांटा बनेंगी। और लोरा यहाँ पर और बताती है कि माया ने उसके शिप में बॉम्ब लगा दिया था। शिप से तो वो किसी तरह बच गई,
लेकिन वो यहाँ 2022 में फंस गई, जिसके बाद वो सभी बाहर आ जाते हैं और लॉरा एडम से कहती है कि उसे 2018 में जाकर सब कुछ ठीक करना होगा और साथ ही उसे टाइम ट्रेवल इन्वेंट होने से रोकना होगा ताकि वो फ्यूचर को ठीक कर सके। लेकिन एडम ऐसा करने से साफ मना कर देता है, क्योंकि अगर उसने टाइम ट्रेवल इन्वेंट होने से रोक दिया तो वो कभी फ्यूचर में मिलेंगे ही नहीं, यानी उन्हें माया को रोकने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। लेकिन लॉरा उसे कहती है कि भरोसा रखो, हम फ्यूचर में जरूर मिलेंगे। वो ये बातें कर ही रहे होते हैं कि क्रिस्टोस कार में उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। उसके आने से पहले ही लॉरा उन दोनों को कार में बिठाकर शिप की तरफ भेज देती है। एडम ऐसा करते हुए काफी इमोशनल हो जाता है और काफी गुस्सा भी। उसके बाद लॉरा कमरे में आकर लड़ने के लिए गन्स ले लेती है। उसके बाद क्रिस्टोस जैसे ही लॉरा के पास पहुंचने लगता है वो दूर से ही ट्रिगर दबाकर उसे ब्लास्ट कर देती है। दूसरी तरफ बड़ा एडम छोटे एडम से कहता है कि शिप को चलाने के लिए फिर से उसके डीएनए की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बड़ा एडम अभी भी जख्मी था। दूसरी तरफ क्रिस्टोस गाड़ी से किसी तरह निकलता है, जिसके बाद लॉरा गन से उस पर फायरिंग करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ छोटा एडम उससे अपना फ्यूचर पूछने लगता है कि आगे लाइफ में उसके साथ क्या क्या होगा। और यहाँ पर बड़ा एडम बताता है कि तुम फ्यूचर में बेवकूफी करके अपने करियर को खराब कर लोगे और एयरफोर्स ज्वाइन कर लोगे। उसके बाद तुम इस टाइम ट्रेवल वाली शिप में आ जाओगे और उसके बाद तुम्हारे साथ वही होगा जो इस टाइम मेरे साथ हो रहा है, यानी कि तुम्हारे साथ सभी बुरा ही होगा। इसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो टाइम ट्रेवल को इन्वेंट होने से रोक देंगे और टाइम मशीन को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। उसके बाद वो कहते हैं कि वो 2018 में जाकर अपने डैड को ढूंढेंगे और उनकी हेल्प लेंगे और वो अपनी शिप लेकर निकलने लगते हैं। और दूसरी तरफ माया अपनी शिप लेकर लॉरा के पास आ जाती है और एडम के बारे में पूछने लगती है। तभी उसे पीछे से एडम का शिप उड़ता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो पहले लॉरा को मारती है और बाद में एडम की शिप के पीछे लग जाती है और वो एडम की शिप के पास जाकर उस पे फायरिंग करने लगती है। एडम किसी तरह से अपने शिप को एक पहाड़ी के नीचे लाकर छुपा लेता है, जिससे माया को उसके शिप का सिग्नल मिलना बंद हो जाता है। और यहाँ पर एडम को पता चलता है कि उसका शिप सिर्फ एक ही बार टाइम ट्रेवल कर सकता है। उसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि कुछ भी हो वो सब कुछ ठीक करके ही छोड़ेंगे। इसके बाद एडम वहाँ से बाहर निकलकर एक वर्म होल बनाता है और वो 2018 में आ जाते हैं, जहाँ सबसे पहले वो अपने डैड लुइस से मिलने एक यूनिवर्सिटी में आते हैं, जहाँ वो इस वक्त पढ़ा रहे होते हैं। और वहाँ पर बड़ा एडम छोटे एडम से कहता है कि हम डैड को सब कुछ सीधे नहीं बताएंगे, बल्कि मैं उनसे बात करूंगा। उसके बाद बड़ा एडम जाकर क्लास में बैठ जाता है। कुछ ही देर में क्लास खत्म हो जाती है। लुइस एडम को पहचान लेता है कि वो उसका बेटा है और छोटा एडम भी वहाँ पर आकर अपने डैड को गले लगा लेता है। लुइस समझ जाता है कि ये लोग टाइम ट्रेवल करके यहाँ पर आए हैं। उसके बाद छोटा एडम एक एक करके सारी बातें लुइस को बताने लगता है। फिर लुइस कहता है कि तुम दोनों ने फ्यूचर से आकर बहुत सारी अलग अलग टाइमलाइंस को क्रिएट कर दिया है, जिससे आगे आने वाले फ्यूचर पर फर्क पड़ेगा। लुइस उनकी कोई भी बात सुनने से साफ मना कर देता है और उनको कहता है कि तुम जिस टाइम से आए हो वहीं पर वापस चले जाओ। तभी बड़ा एडम अपने डैड को एक पंच मार देता है, जिसके बाद वो भी उसे एक पंच मार देते हैं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे थे। उसके बाद बड़ा एडम अपने डैड को बताता है कि हमसे पहले माया इस टाइम में आकर टाइम को ऑलरेडी खराब कर चुकी है। उसके बाद वो उनको ये भी बता देता है कि आपने ही टाइम ट्रेवल को इन्वेंट किया है। उसके बाद वो होटल के एक रूम में आके बात करते हैं, जहाँ लुइस उनको बताता है कि टाइम चेंज नहीं हो सकता और जैसा चल रहा है ऐसा ही चलने दो। जिस पर एडम कहता है कि आपको हमारी मदद करनी ही होगी, लेकिन लुइस हेल्प करने से मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम माया को देखते हैं, जो अपने यंगर वर्जन से मिलने उसी टाइम में आ जाती है। यंगर माया बड़ी माया को समझाने लगती है कि तुम जो कुछ भी कर रही हो वो सब गलत है, लेकिन वह इसकी बात नहीं मानती और कहती है कि एडम आगे चलकर हमारे रास्ते का बहुत बड़ा कांटा बनेगा, जिसके लिए हमें अभी से तैयारी करनी होगी। दूसरी तरफ बड़ा एडम बाहर बैठा अपनी वाइफ की तस्वीर को देख रहा होता है। तभी छोटा एडम वहाँ पर आता है और उसे समझाने लगता है कि लाइफ में फादर की क्या इंपॉर्टेंस होती है, और वो बताता है कि उसके डैड की डेथ से पहले वो हर रोज शाम को बॉल खेला करते थे। उसके बाद हम देखते हैं कि इस टाइमलाइन का एडम अपने घर पे बैठा वीडियो गेम्स खेल रहा होता है और यहाँ पर लुइस को अपनी फैमिली की इंपॉर्टेंस पता चलने लगती है, जिस पर उसे ख्याल आता है कि उन दो एडम्स को भी उसकी जरूरत है। उसके बाद वो उनकी हेल्प करने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ दोनों एडम माया के हेडक्वार्टर तक पहुंच जाते हैं। वो प्लान बनाते हैं कि वो पूरे हेडक्वार्टर को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। उसके बाद एडम छोटे एडम को अपना बैग दे देता है, जिसमें उसके गैजेट्स होते
जाते हैं और उसके बाद छोटा एडम एक जगह पर बैठ के एडवांस टेक्नोलॉजी वाले ड्रोन को उड़ाने लगता है, जिससे वो बड़े एडम की दूर से ही हेल्प कर पाए। अब जैसे ही बड़ा एडम माया के हेडक्वार्टर के अंदर जाने लगता है, वहीं पर माया के कुछ रोबोट्स आ जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। तभी छोटा एडम अपने ड्रोन से उन पर अटैक कर देता है और बड़ा एडम अपनी स्वॉर्ड से उनसे लड़ने लगता है। इसी बीच उसकी तरफ दो कार्स आने लगती हैं। छोटा एडम अपने ड्रोन से एक कार को तो ब्लास्ट कर देता है, लेकिन दूसरी कार बड़े एडम को हिट करने ही वाली होती है। तभी वहां पर उसके डैड लुइस आ जाते हैं, जो अपनी कार से उस दूसरी कार को हिट कर देते हैं, जिससे एडम बच जाता है। और यहाँ पर लुइस उसे बताता है कि अगर वो टाइम मशीन का एस्केलेटर डिस्ट्रॉय करेगा तो माया उसे दोबारा से बना लेगी। लेकिन लुइस ने पहले से ही उसमें एक क्रिस्टल हार्ड ड्राइव लगा रखी है, जिससे कि वर्म होल क्रिएट होता है, यानी कि अगर वो उस क्रिस्टल हार्ड ड्राइव को डिस्ट्रॉय कर दें तो माया कभी भी उसे दोबारा नहीं बना पाएगी। इसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो उस क्रिस्टल हार्ड ड्राइव को निकाल लेंगे, जिससे फ्यूचर में टाइम मशीन बनेगी ही नहीं। उसके बाद वो कंट्रोल रूम की तरफ जाते हैं। दूसरी तरफ माया अपने शिप से छोटे एडम को बाहर बैठे हुए देख लेती है, जो कि उसी ड्रोन से खेल रहा होता है। दूसरी तरफ वो दोनों कंप्यूटर से उस क्रिस्टल हार्ड ड्राइव को निकाल लेते हैं। तभी वहां पर दोनों माया अपने कुछ रोबोट्स के साथ पहुंच जाती हैं। यहाँ छोटी माया लुइस से कहती है कि मैंने ही तुम्हारी रिसर्च पर अपने फंड्स लगाए हैं, मैं इसे इतनी आसानी से खराब होने नहीं दे सकती। अब बड़ी माया एडम से वो हार्ड ड्राइव मांगती है, लेकिन वो साफ मना कर देता है। इसके बाद माया छोटे एडम को लेकर आती है और उस पर गन पॉइंट कर देती है। दूसरी माया भी ये देखकर घबरा जाती है, क्योंकि वो एडम को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन एडम ड्राइव देने के बारे में सोचने को कहता है। इसी बीच वो छोटे एडम को इशारा कर देता है, जिसकी वजह से माया की गन मशीन के ग्लास को हिट करती है, जिससे वो मशीन टूटने लगती है और डिस्ट्रॉय होने लगती है। और उसके बाद वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाती है और मेटल को अपनी तरफ खींचने लगती है। वो रोबोट्स को भी अपनी तरफ खींच लेती है। इसी बीच एक रोबोट छोटे एडम को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो भी मशीन के ग्लास के साथ चिपक जाता है। अब बाहर जाने का रास्ता बंद होने की वजह से वो दोनों माया यहाँ पर फंस जाती हैं और लुइस किसी तरह उस मशीन को रोकने की कोशिश करने लगता है और क्रिस्टोस आकर बड़े एडम से फाइट करने लगता है और एडम की स्वॉर्ड गिर जाती है, जिसकी वजह से क्रिस्टोस उस पर भारी पड़ने लगता है। तभी छोटा एडम किसी तरह मशीन से अलग होकर बड़े एडम की स्वॉर्ड तक पहुंच जाता है और उसकी मदद से एक जंप लगाकर बड़े एडम तक पहुंच जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो क्रिस्टोस को मारता, क्रिस्टोस उसको एक पंच मार देता है। उसके बाद बड़ा एडम उसे पीटने लगता है, लेकिन इसी बीच लोहे का एक टुकड़ा आकर क्रिस्टोस को हिट कर देता है, जिसकी वजह से वो भी मशीन के अंदर चला जाता है। अब लुइस उन दोनों को बताता है कि ये एक्सेलरेटर बंद नहीं होने वाला। अब ये यहाँ से जाने लगते हैं, तभी दोनों माया वहाँ पर आ जाती हैं और उन सब पर गन पॉइंट कर देती हैं। जहाँ पर बड़ी माया बताती है कि उसने ही 2 बार लोरा को मारने की कोशिश की थी, क्योंकि वो उसके रास्ते का कांटा बन रही थी और अब उसने लोरा को रास्ते से हटा दिया है। इस जगह के तबाह होने में बस 1 ही मिनट बचा था। तभी माया लुइस पर एक बुलेट फायर करती है, लेकिन एक्सेलरेटर की वजह से वो गोली घूमकर छोटी माया को लग जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब क्योंकि छोटी माया मर चुकी थी, इसलिए उसके मरते ही बड़ी माया गायब हो जाती है। उसके बाद वो तीनों हेडक्वार्टर के ब्लास्ट होने से पहले वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद वो तीनों मिलकर बॉल से खेलने लगते हैं, जिससे वो इन पलों को यादगार बना सकें और कुछ देर के बाद वो अपने अपने टाइम में वापस आ जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि छोटा एडम उस टाइम में पहुंचता है जहां पर उसकी मॉम ऑफिस जाने वाली थी, यानी वो उस टाइम में लौटा था जब ये सब शुरू होने वाला था। वो तैयार होकर स्कूल जाने लगता है, लेकिन उसको फ्यूचर वाले एडम की बात याद आती है और तभी वो अपनी मॉम को हक कर लेता है, जिस पर उसकी मॉम भी बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हम फ्यूचर वाले एडम को देखते हैं जब उसकी पहली मुलाकात लोरा से हुई थी। एडम क्लास में बैठा होता है, तभी लोरा उसके पास आके बैठ जाती है, जिसके बाद एडम बोलना शुरू करता है और उसकी बातें लोरा को बहुत ज्यादा पसंद आती हैं, जिसके बाद वो बाहर चले जाते हैं और यही इनका वो यादगार पल था जब ये दोनों मिले थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। ऐसा लगा आपको वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।